अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान नहीं जाएंगे। ये वाकया एक लड़की का है जो दाढ़ी वाले इंसान से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी, लेकिन फिर उसके साथ में जो कुछ हुआ जिसको देखकर आप सभी लोग हैरान नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप भी इस वाक्य को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का वेट कर रही थी। उसे अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ पर जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला मुसलमान है, उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी भी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसको कह देती हूँ कि ये यहाँ से चला जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से ऑटो वाले उधर से कम ही गुजरते थे। ऊपर से गर्मी ने भी बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसे उस मुसलमान के ऑटो में बैठना ही पड़ा। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा, कितने रुपये लोगे? ड्राइवर ने कहा, 200 रुपये लेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपये में आई थी। फिर वो सोच लगी कि सब ये कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी चलिए जल्दी बैठिए, 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, जी ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हो सके तो आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर दें। ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं आपका सामान ऑटो में रख देता हूँ। ऑटो वाले ने लड़की का सामान अपने ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, दरअसल मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में रह गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे सुन सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऑडियो टेप चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, जिसमें एक मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को वो बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों की महफिलों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है, जिनका मकसद माल, दौलत और लालच के अलावा कुछ नहीं होता। मजहब के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उनका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुसलमान के ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। उस बयान में एक मौलवी साहब जोरदार आवाज में बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हत्ता कि उसके हाथ पैर को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो एक शरीफ लड़की है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर हर तरह की मक्खियां आकर बैठ जाती हैं, उस पर बैठकर अपना गंध निकालती हैं। हर एक उसको खाने की निगाह से देखती है, हर नजर उसको खाने के लिए सोचती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों, क्योंकि जब वो वापस आती जाती तो रास्ते में आवारा लड़कों की नजरें उस पर पड़ती और वो उसको घूरते रहते। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी इस मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में उसकी बताई हुई गली में ऑटो पहुंच चुका था। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक गया और वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मी जरा सनी को नीचे भेज दें, मेरे साथ थोड़ा सामान है, इसका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा सकती। माँ ने फौरन कहा, बेटी सनी तो घर पर नहीं,
ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम जी कोई बात नहीं, मैं आपका सामान ऊपर रख आता हूँ। लड़की के दिमाग में तो पहले ही सोच आ चुकी थी कि शायद ये पैसों की लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो मैं अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप रख दीजिए। उसके बाद ऑटो वाले ने लड़की का सामान उठाया और पहले फ्लोर पर जाकर लड़की के कहने पर प्लेट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद लड़की ने 300 रुपये निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो वाले ने कहा, मैडम जी ये 300 रुपये किस बात के? तो ये सुनकर वो लड़की बोली, दरअसल कुछ दिन पहले मैं एक ऑटो वाले के साथ यहाँ आई थी, उसने मेरे से 300 रुपये ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं वो भी आपको दे देती हूँ। सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी नहीं नहीं, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, हमारी जितने पैसों में बात हुई थी मैं उससे ज्यादा पैसे आपसे नहीं ले सकता। और जहां तक बात रही आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हम दूसरे लोगों के साथ हमदर्दी करें, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए इसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर वो ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुमकिन है कि मौलवियों के बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, मुसलमानों के बारे में आपको गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम या हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उन सब से मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूं। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये देखना है कि मुसलमान की जिंदगी क्या होती है, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। इसीलिए याद रखें कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है। दोस्तों, आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं, और जिन लोगों को खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या तालीम देंगे। याद रखें कि इस्लाम बिल्कुल पाक, साफ और एक सच्चा मजहब है। दीन इस्लाम हक है, किसी के कहने या सुनने से इसको बुरा भला मत कहें। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी है, तो आप खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। अगर आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम बदतमीजी करता हुआ या कोई गलती करता हुआ दिखाई दे, तो आप उसको सिर्फ उसे इतना बोल दें कि क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें यही सिखाया है? यकीन मानिए कि अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची पक्की तौबा कर लेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी सवाब की नीयत से जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।